अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमने क्वेश्चन करना है 5.9 एक्सरसाइज 5.9 करनी है। उसमें क्या है, कहता है कि कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड स्टेटमेंट एंड इन्वेंट्रीज ऑफ FOH आइटम्स। सेम जिस तरह हमने 5.8 किया था ना, सेम उसी तरह 5.9 करना है। ठीक है। वो बताता है क्या कि अल माजिद इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, अल माजिद इंडस्ट्री कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा उसने कलेक्ट किया है रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन, उस ऑपरेशन से रेट जो है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी में उसने कलेक्ट किया है। ठीक है। वो क्या बता रहा है कि उसने बता रहा है कि रॉ मटेरियल कितना है उसका। रॉ मटेरियल, ये जो सारी ओपनिंग आइटम्स हैं, सारी इन्वेंट्री एट 1 जनवरी। ठीक है। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना है उसने दिया हुआ है 53,000 दिया हुआ है। उसके बाद उसने वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है ओपनिंग कितना 79,500 दिया हुआ है। उसके बाद उसने दिया हुआ है फ्यूल। अब ये जो फ्यूल है ना, ये किसका हिस्सा है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का। किसका है? तो फ्यूल हमें ओपनिंग दिया हुआ है, कितना फ्यूल ओपनिंग दिया हुआ है 5,600 दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, ये ओपनिंग को और जो फ्यूल परचेज़ किया होगा, ये नीचे परचेज़ भी लिखा होगा। ठीक है। ये जो फ्यूल हमने परचेज़ किया हुआ है ना, ये नीचे नज़र आ रहा है आपको। फ्यूल किधर है? परचेज़ किया हुआ है, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, ये परचेज़ ऑफ फ्यूल है। इसको ओपनिंग में प्लस कर देना है हमने। और ये जो क्लोजिंग फ्यूल है ना, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है ना, क्लोजिंग फ्यूल को माइनस कर देना। हमारे पास नेट फ्यूल आ जाएगा किसका? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का। ठीक है। तो बात चल रही थी ओपनिंग फ्यूल। उसके बाद फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स, ये भी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है, ये भी ओपनिंग सेम उसी तरह परचेज़ को भी देखना है, परचेज प्लस कर देना है उसमें। ठीक है। और क्लोजिंग को माइनस कर देना, हमारे पास नेट फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। ये फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स जो है, ये कितना दिया हुआ है ओपनिंग हमें 2,650 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिनिश गुड्स हमें दी हुई हैं ओपनिंग कितनी 66,250 दी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ गया। ठीक है। रॉ मटेरियल हमने कितना परचेज़ किया, ये 4,77,000 आ गया। ठीक है। इससे रिलेटेड हमें देखना है कोई रिटर्न वगैरह, कोई इसका डायरेक्ट खर्चा वगैरह तो नहीं दिया हुआ। ठीक है। इसके डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं, कोई रिटर्न वगैरह दिया हुआ है या अलाउंस वगैरह डिस्काउंट वगैरह दिया, तो उसको क्या कर देना, हमने माइनस कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद परचेज़ ऑफ फ्यूल है, ये मैंने आपको बता दिया था। परचेज़ ऑफ फ्यूल, ये इसके बारे में आपने बता दिया था। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है। ठीक है। मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, तो ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है। डायरेक्ट लेबर किस में आएगी? मटेरियल के बाद क्या है? डायरेक्ट लेबर लिखोगे आप लोग। डायरेक्ट लेबर में फैक्ट्री ओवरहेड के सारे अखराजात जब प्लस करोगे, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस प्लस करोगे उस सबको, यानी जो टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा ना, तो फिर डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को, टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करोगे आप लोग, तो क्या है? करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी। तो फिर देखें आप एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड आ गई है, इसने 13,250 है। डायरेक्ट लेबर कितनी है? 2,12,000 है, 2,12,000। ठीक है जी। उसके बाद हमें दी हुई रिपेयर टू फैक्ट्री, ये क्या है? आपने परचेज़ किया है फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स को। ठीक है। तो इसको, ये जो ओपनिंग फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स दिया हुआ है ना, इसमें क्या करना है आप लोगों ने, इसको प्लस कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है। सुपरिटेंडेंट्स एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन आउट है ना, तो इसका मतलब ये चीज़ को तैयार करने की बात कही, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड का हिस्सा नहीं होगा। परचेज डिस्काउंट लास्ट हो गया, अब इसको भी हमने नहीं लिखना। ठीक है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर है, उसको हमने लिख देना है। ठीक है। उसके बाद क्या है? इन्वेंट्री जनवरी 31 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, रॉ मटेरियल आ गया, वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल क्लोजिंग आ गया 73,500 आ गया, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग आ गया 59,000। उसके बाद क्या है? ये फ्यूल आ गया 7,950। उसके बाद फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स क्लोजिंग आ गए, ये कितने आ गए? 5,300 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे क्या आ गया? फिनिश गुड्स क्लोजिंग आ गई हैं, तो कितनी आ गई हैं? 87,750 आ गई हैं। ठीक है। क्लियर। तो कहता क्या है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड इन प्रॉपर फॉर्म। आप लोगों ने प्रॉपर फॉर्म में कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड बनानी है, यानी इसमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को भी आपने शो करना है। ठीक है। तो अगर तो अप्लाइड दिया हो ना, तो फिर तो अप्लाइड को आपने लिख देना है और एक्चुअल को लहदा आप लोगों ने मालूम करना है। लेकिन जब जिस सिंपल आपको एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिया हो ना, तो सारे एक्सपेंसेस आपने पूरे इसके शो करने होते हैं। ठीक है। तो ये देखें, अब आप सबसे पहले क्या बनानी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड स्टेटमेंट बनानी किसकी है? अल माजिद इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है? ये देखें कौन सी है? अल माजिद इंडस्ट्री। किसकी बनानी है स्टेटमेंट आप लोगों ने? अल माजिद इंडस्ट्री की बनानी है। ठीक है जी। तो अल माजिद इंडस्ट्री,
बनाना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ऑन 31 जनवरी, जनवरी का मंथ है ना 2010। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, मटेरियल। मटेरियल, तो मटेरियल में कौन सा मटेरियल आ जाएगा, ओपनिंग। तो ओपनिंग मटेरियल आप लोगों ने लिखना है कि हाँ याद कि ये ओपनिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है, 53,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में आप लोगों ने ओपनिंग मटेरियल कितना लिख लेना है, 53,000, ठीक है। उसके बाद मटेरियल में क्या जमा कर लेना है, मटेरियल जो आप लोगों ने परचेज़ किया है, मटेरियल जो आप लोगों ने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है जी। तो मटेरियल परचेज़ कितना किया हुआ, ये देखें आप लोगों ने, रॉ मटेरियल परचेज़, ये परचेज़ ऑफ मटेरियल दिखा हुआ है ना, परचेज़ ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 4,77,000, कितना, 4,77,000, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ओपनिंग मटेरियल को और परचेज़ को प्लस करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर, क्या आ जाएगा, यूज़, ठीक है। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कितना आएगा आपके पास, 53,000 में 477 को प्लस करो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 5,30,000, 5,30,000 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कर लेना है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से क्लोजिंग मटेरियल, क्या माइनस करना है, क्लोजिंग मटेरियल। तो क्लोजिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है, 73,500, कितना दिया हुआ है, 70, ये मटेरियल लिखा हुआ है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है ना, तो रॉ मटेरियल क्लोजिंग कितना है, 73,500। तो लो जी 73,500 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज। तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज जो दिया है उसमें से क्लोजिंग मटेरियल को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। तो मटेरियल यूज्ड है 5,56,000 और कितना 500, 5,56,500 आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद क्या है, आपको लिखोगे इसमें डायरेक्ट लेबर, मटेरियल के बाद किसको लिखते हो आप लोग, डायरेक्ट लेबर को, किसको लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर। तो जी डायरेक्ट लेबर कितनी आ गई आपके पास, ये डायरेक्ट लेबर दी हुई है आपको 2,12,000, ठीक है जी। तो 2,12,000 आ गए। उसके बाद आप लोगों ने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चात लिखने हैं, क्या बनानी है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, क्या बनानी है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले किसको शामिल करोगे, ये फ्यूल। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग इन्वेंट्री में जाओगे ना जब आप लोग, तो वहाँ देखोगे आपको फ्यूल नज़र आएगा, ठीक है। तो ये फ्यूल आपका ओपनिंग कितना दिया हुआ है आपको, फ्यूल 5,600, 5,600, यही है ना, 5,600, ये आप लोगों ने ऐसे लिखना है, फ्यूल, क्या लिखना है, फ्यूल में लिखोगे सबसे पहले आप लोग का है ओपनिंग फ्यूल, ठीक है, 5,600, ये फर्स्ट कॉलम में लिखना है आप लोगों ने, कहाँ लिखना है, फर्स्ट कॉलम में। फिर क्या लिखोगे, फ्यूल परचेज, जो आप लोगों ने फ्यूल जो आप लोगों ने क्या किया है, परचेज। तो ये जब आप लोग परचेज में आओगे ना तो नीचे लिखा होगा अगर परचेज ऑफ फ्यूल कितना परचेज किया है, 63,300, कितना परचेज किया है, 63,300, ठीक है, ये परचेज। फिर इसमें से क्या करना है, अपने माइनस क्लोजिंग कर देना है, क्या करना, माइनस कर देना है, क्लोजिंग फ्यूल को माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाओगे तो फ्यूल क्लोजिंग कितना आ रहा है, ये फ्यूल लिखा हुआ है, फ्यूल क्लोजिंग कितना आ रहा है, 7,950 आ रहा है, कितना आ रहा है,
900 और 50। तो अब आप क्या करोगे, ये जो फ्यूल आपने ओपनिंग पड़ा हुआ था, ये जो परचेज़ किया, दोनों को करोगे प्लस और ये क्लोजिंग इसको करोगे माइनस, तो क्या आ जाएगा आपके पास 60,950। कितना आ जाएगा 60,900 और कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया जी। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, फ्यूल के बाद किसका नंबर है, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स। ये भी एक्चुअल फैक्ट्री हेड में आता है ना। फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स ओपनिंग कितना दी हुआ है 2650। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना आप लोगों ने, ठीक है, ये नेट फ्यूल आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, नेट फ्यूल। अब किसका फैक्ट्री हेड, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स क्या आ जाएंगे, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स आ जाएंगे। तो लो जी, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स में सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, ओपनिंग। किसको लिखोगे, ओपनिंग को। तो ओपनिंग रिपेयर पार्ट्स कितने दिए हुए हैं, ये ओपनिंग रिपेयर पार्ट्स आपको दिए हैं 2650 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं 2650। ठीक है, तो लो जी, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखोगे आप लोग 2650 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसमें क्या करोगे, परचेज़ को प्लस करोगे, परचेज कितना किया आपने। ठीक है, तो ये रिपेयर पार्ट्स, ये देखें रिपेयर पार्ट्स टू फैक्ट्री, ये इंक्लूडिंग उसमें परचेज भी शामिल है। तो कितने परचेज़ किए आपने 31,800। यही है 31,800। इसमें से क्या करना है आप लोगों ने, क्लोजिंग को माइनस कर देना है। किसको माइनस कर देना है, क्लोजिंग को। तो क्लोजिंग कितने आपके हुए, देखिए ये क्लोजिंग कितने दी हुई हैं 5300। कितने दी हुई हैं 5300 को क्या कर देना आप लोगों ने, माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स क्या आ जाएंगे, नेट फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे नेट आपके पास 29,150, 29,100 और कितना 50 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी एक्चुअल फैक्ट्री हेड के अखराजात हैं वो लिख देने हैं आप लोगों ने। इसके बाद क्या आ रहे हैं, ये देखें मिसलेनियस फैक्ट्री हेड आ रहे हैं। क्या आ रहा है, मिसलेनियस फैक्ट्री हेड आ रहा है। ये कितना आ रहा है मिसलेनियस फैक्ट्री हेड 13,250, 13,000 मिसलेनियस। 13,000 सेकंड कॉलम में 13,200 और 50 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मिसलेनियस के बाद क्या आ गया आपके पास, मिसलेनियस हो गया जी। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट आ गई है, कितनी 10,500 है। कितनी है, ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कितनी है 10,500 है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 10,500। ठीक है जी। उसके बाद सुपरिटेंडेंट्स आ गए, किसके एक्चुअल फैक्ट्री हेड में क्या आ गया, सुपरिटेंडेंट्स कितने दिए हुए हैं 7,950। सुपरी क्या आ गया, सुपरिटेंडेंट्स 5 कितने 7,950, 7,900 और 50 आ गए। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन आउट, ये ट्रांसपोर्टेशन आउट दी हुई है, ये आपका कॉस्ट आउट सॉल्ट का हिस्सा नहीं है। उसका परचेज डिस्काउंट लास्ट हो गया, इसको नहीं लिखना। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कितनी है 10,700। इनडायरेक्ट लेबर कितनी आ गई, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर 10,700। लो जी, ये सारे आपके कितने एक्सपेंसेस हैं ना, सारे आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये देखें ये कहाँ से फ्यूल से, एक्चुअल फैक्ट्री हेड कहाँ से शुरू हुए थे, फ्यूल से शुरू हुए थे। ठीक है,
फ्यूल से फिर ये आप लोगों ने पहले लिखा नेट फ्यूल, लिखा नेट फ्यूल कितना था आपका, नेट फ्यूल आया था आपका कितना 60,950। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 60,950 लिखना है। $60,950 इसमें प्लस करना है। बाकी उसके बाद रिपेयर पार्ट्स आए थे, नेट रिपेयर पार्ट्स कितने हैं आपके 29,150, 29,100 और कितने 50 प्लस। उसके बाद ये आपका आया था क्या, मिसलेनियस फैक्चर हेड आया था 13,250, 13,250 प्लस। उसके बाद आया कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट आया था, वो कितना था 10,500, 10,500 प्लस। ये डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट के बाद आया था सुपरिटेंडेंट्स कितने थे आप लोगों के 7,950 प्लस 7,950 प्लस आखिर पे क्या आया था, इंडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर आई थी, वो कितनी थी 10,700, 10,700 ठीक है जी। तो ये कोई टोटल हो गया एक्चुअल फैक्ट्री ओवर हेड। तो टोटल कितना है आपका 1,32,500। तो नेट एक्चुअल FOH कितना आ जाएगा 1,32,500 ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपको मटेरियल दिया हुआ है कितना 5,56,500 और ये आपको डायरेक्ट लेबर दी हुई है 2,12,000। इनको क्या करोगे आप प्लस कर लोगे इसमें, ठीक है। ये आपके एक्चुअल फैक्ट्री हेड है ना, इसमें प्लस करोगे पहले मटेरियल को। मटेरियल कितना दिया है 5,56,500, 5,56,500। अब इसमें प्लस करना है किसको आप लोगों ने, डायरेक्ट लेबर को 2,12,000 ठीक है। तो ये टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 8,01,000, 8,00,000। तो ये आ जाएगी क्या आपकी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, क्या आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी जी। तो कितनी आएगी 8,01,000 आ जाएगी, 8,01,000। क्या आ गई आपकी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, क्या आ गई करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। कैसे आती है, ये एक्चुअल फैक्ट्री हेड को उधर क्या किसको, ये मटेरियल को, ठीक है। ये नया मटेरियल यूज्ड आया था ना, साथ किसके आई थी डायरेक्ट लेबर, दोनों को जमा किया, ठीक है। बाकी ये सारे जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सारे किसके एक्चुअल फैक्ट्री हेड के खराजात हैं, ये सारी तरतीब से लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है जी। तो उसके बाद ये आ गया। तो आप प्लस करेंगे इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्या प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये हमें कितना दिया हुआ है 79,500, कितना दिया हुआ है 73rd कॉलम में आ जाएंगे आप लोग 79,500 ठीक है। अब क्या है, जब आप लोग करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है उसमें करते हो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को प्लस, तो आ जाती है आपके पास क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कितनी आ जाएगी अवेलेबल फॉर में 8,80,500 ठीक है, 8,80,000 और कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या करोगे आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस कर दोगे। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें क्या करना है आप लोगों ने, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है उसको क्या कर देना माइनस कर देना। तो कितना आ जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये आपके पास 59,000 है, कितना दिया हुआ है 59,000। ये आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होती है, नज़र आ रही है वाला
ठीक है ये, ठीक है जी। 59,000 को क्या करोगे आप लोग, माइनस कर दोगे। तो माइनस करके आपके पास जब आप कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 8,21,000, 8,21,000 और 500 आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गई हैं, गुड्स क्या हो गई हैं, मैन्युफैक्चर्ड। उसको क्या करना है, आप लोगों ने बेचना है, ठीक है। तो पहले जो पिछले साल नहीं बिकी वो क्या होंगी, आपकी ओपनिंग फिनिश गुड्स क्या होंगी, क्योंकि जो चीज़ें नहीं बिकती वो क्या होती हैं, फिनिश गुड्स होती हैं, क्या होती हैं। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी दी हुई हैं आपको, ये क्वेश्चन में नील सबसे लास्ट ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है ना, इसमें ये फिनिश गुड्स दी हुई हैं कितनी, 66,550, 66,500 और कितना आ जाएगा 50। इसको प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्या आएगी, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी आई है, 8,87,750, 8,87,750। अब क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, किसको माइनस करोगे, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को माइनस करोगे। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी आई हैं आपके पास, ये दी हुई हैं कितनी, 87,750, 87,750। तो ये सीधा सीधा क्या आ रहा है, कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड आ रही है, क्या आ रही है आपके पास, 8 लाख आ जाएगी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने आ जाएगी, 8 लाख। क्लियर जी। तो ये था आपका क्वेश्चन, सेम जिस तरह आप लोगों ने 5.8 की है ना, इसी तरह ये एक्सरसाइज जो है ना 5.9 सेम उसी तरह की आपने करनी है, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, तो में याद रखिएगा।